भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवाओ। भक्त अंदर इस शरीर रूपी सराय में एक कमरा मोल लिए बैठे हैं। आए थे हम कोई सौदा करने के लिए, वो सौदा ना करके हम यही के जो नकली सांग सिनी में ये आनंद, इस झूठे सुख को सुख मान करके इसमें अपना जीवन व्यर्थ कर चले। तो फिर क्या होगा, हम मजदूर लगेंगे, क्योंकि जो पूंजी हमारे को समासों की मिली थी वहां हिसाब होगा कि इसमें तूने क्या कमाई की, इतने 1 लाख रुपए लेके गया था, इससे क्या तूने बिजनेस किया। तो 1 लाख रुपया हमारे पास नहीं होगा तो साहूकार जिससे हम कर्जा लेकर आए थे वो कहेगा भाई फिर वापस कर, और नहीं तो मेरे मजदूरी करके पूरे कर। तो इस परमात्मा रूपी साहूकार से हम जो श्वास रूपी पूंजी मनुष्य जीवन की लेकर आए थे, इसमें हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, फिर हम कंगाल हो जाएंगे और मजदूर बन जाएंगे, गधे कुत्ते सूअर की जून नहीं पाएंगे। इसलिए बताया कि इस तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। इस तन सरा में, धर्मशाला में, जो जीव मुसाफिर, ये एक यात्री है और इसमें ये अपनी अपनी सोचते अटकलदाएं बैठा है। अपनी नहीं चलेगी यहाँ पर, तो परमात्मा के विधान अनुसार हमने स्वीकार करना होगा, और परमात्मा का विधान हमारे सदग्रंथ है, उसके अनुसार हमें अपना जीवन सुचारू करना पड़ेगा। उमदा चोला बना अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे। उमदा चोला बना अनमोला, लगे दाग पे दाग रे। 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जड़े बिरानी आग रे, जड़े बिरानी आग रे। ओहो, ये उमदा चोला बना अनमोला, इससे मनुष्य जीवन की कोई कीमत नहीं, बहुत ही अनमोल है। जैसे सतनाम के सुमरण की, सतनाम के एक श्वास के द्वारा विधिवत पूरे संत से मर्यादा में रहते हुए स्मरण करने की जो कीमत है। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, भाई 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। एक श्वास का मंत्र है, 2 मंत्र का, जिसमें एक ओम मंत्र है, दूसरा तत्व वो सांकेतिक है, वो उसको बताया जाता है जो उपदेश लेता है इस दास से। और ये श्वास, उस श्वास से इसका सिमरण होता है, उसको सतनाम कहते हैं। तो कहते हैं सतनाम पालड़ा रंगोरी हो। तराजू यानी एक तुला, एक बैलेंस के एक पालड़े में, एक साइड में तो एक श्वास का मंत्र धर दे की कीमत रख दे सतनाम की, और दूसरे पलड़े में ये 14 लोक रख दे, और 3 लोक ये पृथ्वी स्वर्ग और पाताल, इनको पासंग रख दे। चढ़ावे राम रंगोरी हो। एक सिमरन की कितनी कीमत है। मनुष्य के एक श्वास की पूंजी आपको बताई जा रही है, कितनी वैल्यू है, कितनी कीमत है। क्या बताते हैं, सतनाम पालड़े रंग होरी हो, और दूसरे में 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। होरी माने खुशी मनाई जाती है। नहीं के हो गए, हमने आगे स्थान बना लिया, शरीर छोड़ने से पहले हमारा आगे स्थान बन गया। कहां बन गया, हमारा गुरुजी हो गए। और गुरुजी संत जो होते हैं वो परमात्मा के नुमाइंदे होते हैं, और अपने उस घर में ले जाते हैं जहाँ से वो आए होते हैं। तो आप जब यहाँ से चलोगे, परमात्मा आपको सामने खड़ा मिलेगा, आपका ठिकाना हो गया।
और जिन्होंने आगे ठिकाना बनाया नहीं, भक्ति की नहीं, तो फिर वो कहीं ठिकाना नहीं है। वो 84 लाख योनियों के इस अरट के जैसे कुएं में वो फिर शुरू हो जाए। या तो सारा निर्दयी कार्य है इस भगवान का, क्योंकि जिसका नाम काल है, जो है ही कसाई, तो वहां सुख कैसे हो सकता प्राणी को। अब इसने ये खुद कहता, गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में, श्रीमद् भगवत गीता में, कि अर्जुन मैं काल हूं और सबको नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। अर्जुन 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में कह रहा है कि ये भगवान, आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, आप तो ऋषियों के भी खा रहे हो, और इस ऋषियों का समुदाय आपके आगे हाथ जोड़ रहा है, मंगल हो मंगल हो, बख्श दो बख्श दो, आप तो इनको भी खा रहे हो। ये कहता मैं तो काल हूं भाई, मैं ना छोड़ दूं किसी ने, और तू ना युद्ध करेगा तो भी मारूंगा इनको, ये तो मार रखे मैंने। तो पुण्यात्मा जो खुद न्यों का मैं काल हूं और उसको हम भगवान मान रहे, हम तो सांप पूज रहे थे, सर्प। अब श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने इस गीता के ज्ञान से पहले अपने आप को कभी काल नहीं कहा, और उसके बाद कभी अपने आप को काल नहीं कहा। ये तो काल जो है ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और ब्रह्मा विष्णु महेश का ये पिता है। ब्रह्मा विष्णु महेश जी की दुर्गा माता है, और ये इसको श्राप लगा हुआ ब्रह्म को, इस काल काल कहो चाहे ब्रह्म कहो, ये काल रूपी ब्रह्म भी कहलाता है। तो उस श्रापवश इसने 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी नित आहार करना पड़ता है, और उसके लिए हमें यहाँ रोक रखे है प्रति। और आपको तो इतनी आसानी से मिल रहा है, आप इसकी कदर नहीं जानते। ये सतनाम आज तक केवल इन चंद महात्माओं को मिला था, उसके बाद इनको बैन कर दिया था कि बताना नहीं। अभी परमात्मा ने इनसे कह दिया था, प्रतिज्ञा दिला दी थी कि तुम जाप करो इस सतनाम का, 2 अक्षर का ये सतनाम। इसमें एक ओम मंत्र है, एक तत् है, ओम ब्रह्म का सरपुरुष का, और तत् ये अक्षर पुरुष का, और सत्य जैसे गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में आपने सुना, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। वो सच्चिदानंद घन परमात्मा के पाने का, सतलोक में जाने का 3 मंत्र का जाप है। तो इसके बारे में गीता ज्ञानदाता भी अनभिज्ञ है। उसने चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा के विषय में जानकारी है जिसके अंदर, और जो उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से बोला है, उसमें है वो सब ज्ञान। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो गीता ज्ञानदाता ने भी नहीं पता, सांकेतिक है ये। अब ये 2 अक्षर का ओम और सत, ये मिलकर बनता है सतनाम। और सार नाम, वो आदि नाम भी कहते हैं उसको, सार नाम भी कहते हैं। और जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक जीवन व्यर्थ है। तो इस बात से नानक साहिब जी बहुत परिचित हुए अच्छी तरह। फिर उन्होंने वाहेगुरु सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। मारे सत्य गुरु दे रहे, ए लारे सतनाम सुमर मन में लारे। अपनात्माओं, पवित्र सिख समाज इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि नानक साहिब जी के गुरु काशी वाले धाणक वो कबीर थे। इसके विपरीत यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि श्री नानक साहिब जी ही कबीर साहिब के गुरु थे। पुण्यात्मा, ये तो एक हमारी एक अपनी एक टेंडेंसी है, हम सब क्या एक स्वभाव है कि हम अपने गुरु या इष्ट को किसी से छोटा देखना पसंद नहीं करते। लेकिन हमारे कोई कहने करने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो सकता।
और हमने ये छोटे बड़े के चक्कर में पड़ना भी नहीं चाहिए। हमने ये भी देखना चाहिए कि इन महापुरुषों ने गुरु और शिष्य का रोल करके हमें क्या बताना चाहा है। तो पुण्यात्माओं, एक तो ये आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया और जात दुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर होया। तो नानक साहिब जी वहीं से चल पड़े। पहली उदासी उनकी बनारस की थी। रास्ते में बहुत से सिद्धों से, महापुरुषों से, मंडलेश्वरों से चर्चा की और पूछा कि क्या ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन हैं। सभी ने कहा ये अजर व अमर हैं। तो वहीं से चल पड़ते थे कि नहीं, यहाँ भी नहीं है उस ज्ञान का देने वाला कोई। बनारस में जब कबीर साहब ने ये बता दिया था नानक जी को, प्रथम बार मिले थे कि मैंने स्वामी रामानंद जी से दीक्षा ले रखी है लेकिन मेरी संतुष्टि नहीं हुई उनसे, अब मैं आपको गुरु बनाता हूँ। अपने आत्माओं, हमने मान बढ़ाई के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए।